Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue. I am going to start your new chapter number 9, linear equations. Algebraic expressions and identities. Okay, so students थोड़ा algebraic expressions के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. Algebraic expressions. Okay, so what is algebraic expression? What is algebraic expressions? So the number is written, the terms is written in both numerator and variable terms. Means 2x, 3x, 4xy, 5x plus 2, 5a plus 6b. Okay, this is all the algebraic expressions. This is examples. Okay, so I think सभी को समझ में आ गया होगा इस बात को. So फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9.1 का. Write all the terms of the algebraic expressions given below. Write all the terms of the variable terms. पहला आपको जो क्वेश्चन algebraic expressions दी गई है 3x plus 5y minus 7 है. ओके, सो टर्म्स जो हैं हमारे वो हो जाएंगे टर्म्स इसको टू फर्स्ट टर्म्स इज 3x, सेकेंड टर्म्स इज 5y एंड माइनस 7. ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. आई थिंक ठीक तो हैं हम. हाँ, ओके. सो टर्म्स इज 3x, 5y एंड माइनस 7. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x इंटू वाई प्लस 2/3 इंटू एक्स. ठीक है, सो टर्म्स इज देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें अगर, तो इसको ऐसे 9x स्क्वायर लिख दें और इसको माइनस 4xy लिख दें और इसको 2/3x ऐसे नोट कर दें, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ठीक है भाई, मैंने जो ये मल्टीपल फॉर्म है 4xy का, उसको 4xy ऐसे नोट कर दिया मल्टीप्लाई. भाई जो यहाँ पे अंडरस्टूड साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई का तो होगा. ठीक है, तो 2/3x. Okay, so terms is equals to 9x square minus 4xy and 2/3x. ठीक है, so I think सभी को समझ में आ गया होगा. And question number B is write the numerical and literal कोफिशिएंट इन दी एल्जेब्रिक टर्म्स गिवन बिलो. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशिएंट बताना है हमें. तो 4xy स्क्वायर में न्यूमेरिकल NUMERICL न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट LITERAL लिटरल कोफिशिएंट. तो न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू तो पता ही होगा, नंबर मीन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है हमारा 4 एंड लिटरल कोफिशिएंट मीन्स वेरिएबल. तो लिटरल कोफिशिएंट इज xy स्क्वायर. ओके, ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, m और n. यहाँ देखिए 1 क्या अंडरस्टूड है, 1 का मल्टीप्लाई करा दें mn में, कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं होगा सर. तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 1 एंड लिटरल कोफिशिएंट इज mn. ओके, सो थर्ड नंबर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. -3x डिवाइडेड बाई 4. इसको हम ऐसे भी तो बेटा नोट कर सकते हैं, -3/4x
डिवाइड वाला मतलब 4 डिनोमिनेटरी में तो होता है ना, ठीक है। सो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू -3/4 एंड लेटरल कोफिशिएंट इज x। ओके, सो आई थिंक सभी को ही समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर सी में जो है आपको वो x का कोफिशिएंट बताना है किसी पर्टिकुलर टर्म्स का। जैसे यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल और लेटरल कोफिशिएंट बताने थे, यहाँ पर आपको सी नंबर क्वेश्चंस में, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं पहले, सी नंबर क्वेश्चंस में आपको x का कोफिशिएंट बताना है। तो x को छोड़ के x के साथ जितने टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं वो सारे उसके क्या होंगे, कोफिशिएंट। x को लीव करके जितने भी टर्म्स x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं वो सब क्या होंगे, x के कोफिशिएंट। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा, अगर y का पूछते तो y को छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं वो होते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4xy। सो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखें, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू, x को जो है सर्किल में क्लोज कर दो, बचे कौन से दो टर्म्स, x और y, सॉरी 4 और y। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 4y। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज xyz इन 8xy² ठीक है, xyz का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ xyz इज इक्वल्स टू, तो xyz देखिए y डबल बार है, मीन्स इसको ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं 8xy इंटू y इंटू z। ओके, तो एक y x y और z हमने ऐसे 3 सर्कल में क्लोज कर दी, बचे कौन से दो टर्म्स, x और y। तो कोफिशिएंट ऑफ xyz इज 8y। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में इतनी बात आ गई होगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, बाकी के लास्ट 3 क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 3rd, 5th और 6th आपका होमवर्क हो जाएगा। तो -5zy इन 30xz³ ओके। सो क्या करेंगे, -5zy का सिर्फ बनाना है, -5zy। सो कोफिशिएंट ऑफ -5zy इन 30xz³ इज, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे 5z और y के टर्म्स में, ठीक है। तो 30 के अगर फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 5 के फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है। 6 5 30 एंड x z इंटू z इंटू z इंटू y इंटू y। ओके, और देखिए माइनस भी लाना है, ठीक है। तो भाई आप तो हमको प्लस का दिया गया, मतलब 2 साइन माइनस के हमको लगाने पड़ेंगे, एक इधर लगाना पड़ेगा और एक ब्रैकेट के अंदर लेना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ओके, सो ये तो हो गए -5z एंड y, इसका तो हमको कोफिशिएंट बताना है। रेस्ट ऑफ द टर्म इज, एक ये माइनस विथ साइन 6x, हम अंडरलाइन करे दे रहे हैं नीचे, x z इंटू z इंटू y। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -6xz² y। ओके, -6xz² y। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी और नॉर्मल सा है सब कुछ। ओके, सो एक क्वेश्चन और इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। राइट द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ठीक है, सो एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की प्रॉपर्टी पता कर लेते हैं। ठीक है, सो
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. Monomial has only one term. Okay, only one terms means x, 5x, 6xy, a b c d. ठीक है, 56 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए कोई भी टर्म्स जब तक मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 5x, 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो जब तक मल्टीप्लाई का साइन है वो मोनोमियल्स में काउंट होगा. 6xy, देखिए तीनों टर्म्स के बीच प्लस का साइन है, मोनोमियल्स. ए बी सी डी, ऑल 4 वर्टिकल्स वेरिएबल टर्म्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल्स. 56x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो बी. ओके, एंड बाइनोमियल्स इज हैज़ ओनली 2 टर्म्स. बाय, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा, बाई मतलब 2. ठीक है, मीन्स 5x प्लस वाई, ए प्लस बी, 5x प्लस 7y. ओके, 3ab माइनस 4cd. ठीक है, देखिए ये सब तो आपको समझ में आ रहे होंगे. ये भी देख लेते हैं भाई, 3ab के बीच में कौन सा साइन है, 1 मल्टीप्लाई का, तो दिस इज 1 टर्म्स, एंड माइनस लग गया, दिस इज अनदर टर्म. प्लस और माइनस का जैसे ही साइन बिटवीन आ जाता है ना टर्म्स के बीच में, वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जैसे 1 टर्म्स और माइनस का साइन आ गया, 1 टर्म्स, टोटल टर्म्स 2. ठीक है, ट्राइनोमियल हैज़ ओनली 3 टर्म्स, मीन्स x प्लस 2y प्लस 3z. ठीक है, ऑल 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. ओके, एंड 5a माइनस 6b प्लस 7c. ओके, ये 2 एग्जांपल्स बता दी, बहुत हैं. पॉलिनोमियल हैज़ मोर देन 3 टर्म्स. ठीक है, 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगे, जैसे 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस 5d. 4 टर्म्स हैं या इससे और भी ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स में होंगे. 3 टर्म्स से देखिए ज़्यादा टर्म्स हैं. ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गई होगी. तो एक बार डी नंबर क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और वीडियो भी चूँकि ज़्यादा लंबा हो चुका है. तो राइट द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो. तो फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट में टोटल कितने टर्म्स हैं सर, 1 2 एंड 3. सो दिस इज ट्राइनोमियल. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज -2m प्लस 5n प्लस 6m स्क्वायर